प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज़ का बहुत बहुत सलाम। और मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुशामदीद कहता हूं और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूं इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से आप खुदा उनके फ़ज़ल और उसकी बरकत को और रूहानी बेदारी को अपनी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो हासिल कर रहे हैं। हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि आप इस प्रोग्राम के वसीला से अपनी स्पिरिचुअल वॉक के अंदर स्ट्रेंथन हो, मजबूत हों, तरक्की पाएँ और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता रहे। हमारे जितने भी मेहमान इस प्रोग्राम के अंदर आते हैं, सभी आपके साथ ऐसी बातों को शेयर करते हैं जो आपकी रूहानी ज़िंदगी के अंदर तरक्की को, मजबूती को, सरफराजी को लेकर आएँ, क्योंकि वो अपनी पर्सनल लाइफ में से, रूहानी ज़िंदगी में से, खिदमत में से उन सच्चाइयों को आपके सामने पेश करते हैं जो खुदावंद के फ़ज़ल से उनकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो ज़ाहिर हुई हैं। और उन बातों को सुनकर जो है वो आप तरक्की पाते हैं। और कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है, जिसके पास बेटा है उसके पास गवाही है। सो जब यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी के अंदर है तो यकीनन किसी न किसी एंगल से कोई ना कोई ऐसी बात खुदावंद के जलाल के लिए आपकी ज़िंदगियों के अंदर मौजूद होती है जिसे आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि दूसरे सुनकर बरकत को हासिल करें, सरफराजी को पाएं और हमारे खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिले। जी हाँ, आज भी हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खूबसूरत टीम मौजूद है जो खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं और हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि खुदावंद के जलाल के लिए बेहतर से बेहतर खिदमत की जाए और ज़िंदगियों को जो है वो मसीह की तरफ लाया जाए, उन्हें खुदावंद की बादशाहत का हिस्सा बनाया जाए ताकि खुदावंद के नाम को जब वो इज़्ज़त और जलाल मिले। जी हाँ अजीज़ों, आएँ मैं आपको अपने आज के मेहमानों की तरफ लिए चलता हूँ। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर सुनील कादिर साहब। सो भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच पास्टर। प्रेज द लॉर्ड। और नाज़रीन, इसी तरह हमारे साथ मौजूद है मिसिस सुनील कादर साहिबा। सो सिस्टर, हम आपको भी वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसी तरह नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं खुदा उनके खादम पास्टर यासीन फ़िरोज़ साहब। सो भाई साहब, आपको भी वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। और नाज़रीन, इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिसिस यासीन फ़िरोज़ साहिबा। सो सिस्टर, आपको भी वेलकम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यकीनन नाज़रीन, जब आज आप हमारे मेहमानों से उन बातों को सुनेंगे जो खुदावंद ने उनकी ज़िंदगी के अंदर रखी हैं, किस तरह से पाकरू उनकी ज़िंदगी के अंदर काम कर रहा है और क्या खिदमत कर रहे हैं और किस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि खुदावंद के लिए और ज़्यादा रूहों को जो है वो जीता जाए, खुशखबरी को फैलाया जाए, ज़िंदगियों की रहनुमाई की जाए, तो यकीनन आप सुनकर बरकत को और सरफराजी को जो है वो हासिल करेंगे। आएँ अपने सिरों को झुकाते हैं और अपने प्रोग्राम को इब्तदाई दुआ से जो है वो हम शुरू करेंगे। और मैं दरख्वास्त करूंगा इब्तदाई दुआ के लिए मिसिस यासीन फ़िरोज़ साहबा से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। खुदा पाक, खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करती हूँ इस वक्त, इस मौका, इस घड़ी के लिए जो खुदा ज़िंदा खुदा तूने हमें ये वक्त बख्शा कि हम तेरी हजूरी में आएँ और तेरे पाक नाम को जलाल दें, इज़्ज़त दें, क्योंकि वाहिद खुदा तू ही है जो इज़्ज़त के लायक है, परस्तिश के लायक है, जलाल और कुदरत के लायक है। तेरा नाम सब नामों से आला और अफजल अजीम है। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें मौका बख्शा कि हम तेरी सच्ची कलाम को खुदा तेरे लोगों तक पहुँचा सकें। प्यारे खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम इस लायक भी ना थे कि तूने खुदा अपने लायक हमें बना लिया। प्यारे खुदावंद, तूने अपने लहू से हमें धो दिया। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरा लहू जो हमें रास बाज और पाक करता है, ज़िंदगी देता है और सलामती देता है। यीशु बगैर निजात नहीं, यीशु बगैर शिफा नहीं, यीशु बगैर कुदरत और खुदा फतह नहीं है। खुदा यीशु हमारी ज़िंदगी का मालिक और खालिक है, जिसने हमारे लिए अपनी जान देकर हमें निजात दी है। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस वक्त, इस मौका के लिए, इस घड़ी के लिए जो खुदावंद तूने हम सबको ये बख्शा कि हम तेरी हजूरी में आएँ और तेरी सच्चाइयों को बयान कर सकें। खुदा मैं शुक्र करती हूँ इस खुदा फजल टीवी के लिए, इनके सारी टीम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदा पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर महविश इमरान के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ और इनके लिए कसरत की बरकत मांगती हूँ। खुदा जो तेरे लोग तेरे कलाम को दूसरों खुदा ज़िंदगियों तक लेकर जाते हैं और खुदा तेरी राहों पर उनको कायम करते हैं। खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ। आए खुदा तू सारी टीम को बड़ी बरकत देना, हम सब तेरे हजूरी में आएँ और तेरे नाम से बरकत पाएँ। खुदा तेरा रूह जो हमें संभालता और ज़िंदगी देता और अपनी राहों पर चलाता है, तेरा शुक्र करती हूँ यीशु नाम के लिए जो सब नामों से अला है। आए खुदा हर एक घुटना खुदावन तेरे पाक नाम के आगे झुक जाएगा, खा वो आसमानियों का हो, खा
वो ज़मीनियों का, खा वो ज़मीन के नीचे रहने वालों का। हर ज़ुबान खुदावंद तेरा इकरार करेगी कि यीशु मसीह हमारा खुदावंद है और हम पर वो रहम करता और हमें माफ़ करता है। ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे ही प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से, यीशु नाम से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, और बड़ी खूबसूरत दुआ आपने हमारे नाजरीन के लिए की है। नाजरीन, हमें खुदावंद के साथ अपने आप को लेकर चलना है, और मैं हमेशा आपसे इस बात के अंदर आपको इनकरेज करता हूं कि जब तक आप मसीह के साथ हैं, उसके साथ जुड़े हुए हैं, आप एक सरफराज इंसान हैं। आप तरक्की को, बरकत को अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो हासिल करते हैं। और जब आप मसीह की फ़ेलोशिप के अंदर हैं, पाकरू की फ़ेलोशिप के अंदर हैं, आप हर तरीके से अपनी ज़िंदगी को बाबरकत जो है वो बना सकते हैं, और फ़तह को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर अपने आप को एक कामयाब मसीही जो है वो आप साबित कर सकते हैं, और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता है। आज भी मैं जब सुबह कलाम पढ़ रहा था तो बड़ी खूबसूरत आयत जो है वो मैंने पढ़ी, यूहन्ना की अंजील उसके 8वें बाब और उसकी जो है वो 12वीं आयत के अंदर। फिर यीशु उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर रोशनी को, डेवलपमेंट को, ब्रेक थ्रू को, प्रॉस्पेरिटी को चाहते हैं तो फिर आपको यीशु मसीह की पैरवी करनी पड़ेगी, पाकरू के साथ फेलोशिप के अंदर जो है वो रहना पड़ेगा। और जब जब आप यीशु की पैरवी को अपनी ज़िंदगी के अंदर अव्वल दर्जा देंगे तो यीशु मसीह भी आपकी ज़िंदगी के अंदर उन सारी बातों में, सारे कामों में जो आप उससे चाहते हैं, आपकी रहनुमाई करता हुआ आपको सरफराजी की तरफ जो है वो लेकर जाएगा, और आप बाबरकत मसीही बनकर इस ज़मीन के ऊपर एक खूबसूरत स्पिरिचुअल रूहानी ज़िंदगी जो है, बाबरकत ज़िंदगी जो है वो बसर करेंगे, और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। इसलिए हमेशा इस बात के ऊपर फोकस करते रहें कि यीशु मसीह आपका नूर है, और उसने उस नूर को, उस रोशनी को ना सिर्फ अपने तक महदूद रखा बल्कि वो नूर उसने हमारे अंदर जो है वो डाल दिया है। अब हमारी रोशनी जो है वो दूसरों तक पहुंचनी है मसीह की बदौलत, ताकि हम दूसरों को उस नूर के अंदर शामिल करके मसीह के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, और इस तौर से अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को जो है वो लेकर चलें कि आप नूर हैं इस ज़मीन के ऊपर। मसीह ने आपको बाबरकत ठहराया है और मसीह की रोशनी आपके अंदर है। आप उस रोशनी के वसीला से दूसरों की राहों को मुनव्वर करें, दूसरों के मैटर्स को जो है वो रोशन करें और प्रॉस्पेरिटी को लेकर आएँ, ताकि खुदावंद का नाम ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपके ख़ानदान के अंदर, आपकी खिदमत के अंदर, आपकी मिनिस्ट्री के अंदर, बल्कि हर तरीके से आप खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो देने वाले मसीही जो है वो बने, और खुदावंद कसरत से अपनी बरकत को आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो ज़ाहिर करे। सो आए नाज़रीन, अभी वक्त है हम अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिसेस सुनील कादर साहिबा। सो सिस्टर, हम चाहते हैं कि आप अपने ताल्लुक़ से और अपनी खिदमत के ताल्लुक़ से और जो भी गवाही पाकरू ने आपके दिल में रखी है, हमारे नाजरीन जो इस वक्त देख रहे हैं उनके साथ शेयर करें। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, और मैं अपनी गवाही को आपके सामने पेश करूंगी। खुदावंद के अजीम बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद यीशु मसीह की कि जिसने मेरी ज़िंदगी में गवाही को रखा, क्योंकि जिसके पास बेटा है उसके पास गवाही है। और मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर जी आपका और आपके सारी टीम का, सिस्टर महविश का और पास्टर इमरान फजल का, कि जिन्होंने हमें मौका दिया कि मैं अपनी गवाही को लोगों तक पहुंचा सकूं और लोग इससे बरकत पा सकें। मैं कैथलिक घराना में पैदा हुई, मैं मसीह को जानती थी, लेकिन मैंने मसीह के बदन में कभी शामिल नहीं हुई थी। और जब मेरी शादी हुई, और मेरी शादी मेरे हस्बैंड के जो फादर थे वो खादम थे, खादम के घराना में मेरी शादी हुई। और 2 साल के बाद जब हम मलेशिया में चले गए तो वहाँ पर खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी को तब्दील किया, और मैंने और मेरे हस्बैंड ने वहाँ पर समुंदर में बपतिस्मा लिया और खुदावंद को जाना हमने बहुत नज़दीक से। और जब मैंने वहाँ और कलाम को पढ़ना शुरू कर दिया, और खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियों को पैदा किया, लेकिन अगर मैं उसका बयान करूं तो अभी इतना वक्त नहीं है कि मैं उसको बयान कर सकूं। लेकिन एक ऐसी गवाही है जो खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में की और मुझे एक नई ज़िंदगी अता की। 6 माह पहले मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, यहाँ तक कि मैं बिस्तर पर थी और मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था। और हमें डायग्नोज नहीं हो रहा था कि मुझे क्या हुआ है।
اور جب ہم ہاسپٹل میں گئے تو وہاں پر ہمیں معلوم ہوا کہ آپ کا ڈاکٹرز نے مجھے کہا کہ آپ کی میجر سرجری ہوگی اور اس دوران میں آپ کو 4 خون کی بوتلیں بھی لگیں گی، اور اس دوران میں ان سب چیزوں کا انتظام کیا گیا۔ اور 2 گھنٹوں کے بعد جب میرا آپریشن سٹارٹ ہوا تو جب مجھے آپریشن تھیٹر میں لے کر گئے اور باہر سارے خادمین اور جتنے ہمارے رشتہ دار تھے سب میرے لیے دعائیں کر رہے تھے، اسٹریچر پر تھی تو میں دعا کر رہی تھی۔ میں نے خداوند سے کہا کہ خداوند یہ زندگی تیری ہے اور تو خداوند مجھے یہ زندگی عطا کرے گا، اور میں نے خداوند کی مرضی کو جانا اور میں نے خداوند سے کہا یہ تیری مرضی ہے خداوند، اور یہ تیرا بدن ہے خداوند، کیونکہ بدن خداوند کے لیے ہے اور خداوند بدن کے لیے ہے، اور خداوند تو ہی اس بدن کا بنانے والا ہے اور تو ہی مجھے اٹھا کھڑا کرے گا۔ اور میرے خداوند نے مجھ پر رحم کیا، اور جب میرا آپریٹ ہو رہا تھا تو سب میرے لیے دعائیں کر رہے تھے، اور جب آپریٹ میرا 2 گھنٹوں تک ہوتا رہا اور جب میں آپریشن تھیٹر سے باہر آئی تو بالکل میں ہوش میں تھی، اور سب لوگوں نے میرے لیے یہی گواہی دی کہ یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ خداوند نے موت سے نکال کر اس بیٹی کو نئی زندگی دی ہے، اور میں شکر گزار ہوں اپنے زندہ خداوند کی جو زندگی دینے والا خداوند ہے، جو اب مردہ ہڈیوں میں بھی جان رکھنے کی قدرت رکھتا ہے، اور میں نے اپنے خداوند کو بہت نزدیک سے جانا ہے، اور جب میں کلام کو پڑھتی ہوں تو خداوند مجھے دلیری دیتا ہے، قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، اور اسی طرح خداوند ہمیں اپنے جلال میں کثرت سے استعمال کر رہا ہے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے ہسبینڈ کے لیے کہ خداوند نے مجھے ایک اچھا ہسبینڈ عطا کیا، اپنی مدر ان لاء کے لیے، سسٹر ان لاء کے لیے، جنہوں نے اس حالات میں میرے ساتھ رہے، میرے بچوں کو انہوں نے سنبھالا اور مجھے میری ہر طرح کی انہوں نے کیئر کی، اور میرے خداوند نے مجھے اٹھا کھڑا کیا، اور یہ میں گواہی اپنے لوگوں کو دینا چاہتی ہوں، اور خداوند جیسے مجھے بچا سکتا ہے ویسے ہی آپ کو بھی بچا سکتا ہے۔ سب خداوند پر توکل کریں اور اس کی مرضی کو اپنی مرضی جانیں اور اپنی مرضی کو نہیں بلکہ خداوند کو سامنے رکھیں۔ آمین۔ ہالےلویا، پریز دا لارڈ۔ بہت شکریہ سسٹر جی، اور بڑی ہی خوبصورت گواہی آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے جو ہے وہ رکھی ہے۔ اور دیکھیں ناظرین، جیسے خداوند کی خادمہ ہماری بہن جو ہے وہ اس گواہی کو بیان کر رہی تھی، جو کچھ ان کی زندگی کے اندر رونما ہوا، کیسے وہ خداوند کی قربت کے اندر آئیں، اور جیسے ہی مسیح کی پیروی کے اندر وہ آئی ہیں، جو بھی ان کی کنڈیشن تھی، جب وہ بیمار ہوئیں تو انہوں نے اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کیا، ان کے لیے دعائیں کی گئیں۔ یقیناً جب ہم خداوند کی پیروی کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، تو خداوند ہماری حفاظت کرتا ہے، وہ ہمارا ذمہ لیتا ہے، وہ ہمیں اپنے فضل کے نیچے جو ہے وہ رکھتا ہے۔ اور خداوند کا وہی فضل ہماری بہن کے اوپر ہوا کہ آج وہ مکمل صحت کے اندر ہیں اور خداوند کی خدمت کر رہی ہیں، اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال جو ہے وہ دے رہی ہیں۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی شخص اس حالت کے اندر ہے، اس طرح کی بیماری کے اندر ہے، نا امیدی کے اندر ہے، یہ گواہی آپ کی زندگی کے اندر ایک مضبوطی کو جو ہے وہ لاتی ہے۔ اپنے آپ کو مضبوط کریں، دلیر ہو جائیں، ایمان رکھیں، خداوند کی پیروی کرنا شروع کریں، اس کے کلام کو اپنے اوپر ڈکلیئر کرنا شروع کریں۔ یقیناً خداوند آپ کے لیے بھی اس طرح کی گواہی کو پیدا کرنے کی قدرت جو ہے وہ رکھتا ہے، اور اس کا نام آپ کی زندگی کے اندر عزت اور جلال جو ہے وہ پائے گا۔ آئیں ناظرین، ابھی ہم بات چیت کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں خداوند کے خادم پاسٹر یاسین فیروز صاحب۔ پائی صاحب، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی جو ناظرین اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں ان سے بات کریں اپنی خدمت کے تعلق سے، اور جو بھی کوئی گواہی اگر آپ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ان سے بیان کریں۔ تھینک یو پاسٹر صاحب۔ جی ویلکم۔ مسیح کے زندہ بابرکت پرفضل نام میں آپ سبوں کو سلام۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے آج ایک دفعہ پھر موقع بخشا تاکہ سب کا دمین مل کر خداوند کے نام کو جلال دے سکیں۔ میرا دل خداوند کی شکر گزاری سے بھرا ہے کہ ہم جب بھی اس کی حضوری میں آتے ہیں وہ ہمیں سنبھالتا ہے، ہمیں برکت دیتا ہے۔ میں شکر گزار ہوں خدا کے خادم پاسٹر عمران فضل کا، سسٹر مہوش کا، پاسٹر صاحب کا، جن کے وساطت سے آج ہم اس جگہ پر جمع ہیں۔ خداوند کثرت سے اپنے خادموں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا اور زیادہ فضل ٹی وی کو برکت دے تاکہ دنیا کے کونے کونے تک انجیل کی خدمت کر سکیں اور روحوں کو بچا سکیں۔ میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ جیسا کہ پائی صاحب نے کہا کہ آپ بتائیں، میرا نام یاسین فیروز ہے اور میرا تعلق پاکستان گاسپل اسمبلی پی جی اے چرچ بہار کلونی سے ہے۔ خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ گزشتہ 20 سالوں سے میں خداوند کی خدمت کر رہا ہوں۔
सन 2000 में मैंने खुदावंद को कबूल किया, तौबा की, निजात पाई। और जब मैंने तौबा की, निजात पाई और उसके ठीक 3 महीने के बाद खुदा ने अपने पाक रूह की कुदरत के वसीला से भरा, रूल को उसकी कुदरत के वसीला से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। खुदा ने अपने पाक रूह को नाज़िल किया, बेगाना ज़बानों के वसीला से और रूल को उसकी मामूरी आई। उस दिन से लेके आज तक मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदा जगह बजगह अपनी खिदमत के लिए और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि जब मैंने तौबा की, निजात पाई, उसके बाद खुदा ने एक रोया दी, वो आपसे मैं शेयर करूँगा। मैं आपको बताऊँ कि रोया क्या है। रोया खुदा का इलाही मकसद है, रोया खुदा का इलाही ख्याल है और रोया खुदा का इलाही मंज़िल है। खुदा ने एक रोया में मुझे दिखाया, मैं रात को अपने घर में सो रहा था और सोते सोते क्या देखता हूँ कि आसमान के ऊपर एक बादल आता है और वो बादल इतना गहरा बादल हो जाता है जो मेरी आंखों से इधर से चलता है और चलते 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 यूँ गुज़र जाता है। और उसमें से मुझे आवाज़ आती है, क्या तूने देखा है? मेरे मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं, मैंने कहा खुदावंद मुझे समझ नहीं लगी। तो फिर मुझे आवाज़ आई कि फिर देख। और मैं सेन में सो रहा हूँ, मेरा मुंह आसमान की तरफ है, रात का वक़्त है और फिर वही बादल एक दफ़ा इधर से चलता है और चलते चलते मेरी आंखों के सामने से यूँ गुज़र जाता है और फिर मैं उस बादल को देखता हूँ, वो बादल ख़त्म हो जाता है। तो फिर आवाज़ तो मुझे कोई नहीं आई, लेकिन मेरे दिल के अंदर से निकला। मैंने कहा खुदावंद मुझे समझ नहीं लगी। उसने कहा समझ नहीं लगी, फिर देख और गौर से देख। जब दूसरी दफ़ा ये बादल गुज़र गया तो मुझे आवाज़ आई कि फिर देख और गौर से देख। अब मैं फिर सो रहा हूँ और क्या देखता हूँ कि जैसे बादल मेरी आंखों के सामने से गुजरा है, तीसरी दफ़ा फिर एक बादल आया और वो इस कदर इतना डार्क हो गया कि जैसे जून जुलाई में बारिशों के अंदर अंधेरा हो जाता है और बादल बहुत गहरे हो जाते हैं, इस तरीके का बादल था। और जैसे जैसे मेरी आंखों से यूँ गुज़रता जाता है और मैं तो उसे देख रहा हूँ। अब मेरे दिमाग के अंदर एक बात है कि मुझे आवाज़ आई कि गौर से देख। अब मैं उस बादल को गौर से देखता हूँ और क्या देखता हूँ कि आसमान काला हुआ है बादल की वजह से और उसके बीच में एक छोटा सा डॉट मुझे नज़र आता है जो वाइट रंग का होता है। चूँकि मेरे कानों के अंदर आवाज़ आ रही है कि गौर से देख। अब मैं उसे गौर कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं उसको क्लोज़ करता हूँ जोन की तरह, वो डॉट जो है वो बढ़ता इतना बड़ा हो जाता है कि जैसे एक दरवाजे का चौखट हो जाता है। दाएं पे भी अंधेरा है, बाएं पे भी अंधेरा है, ऊपर भी अंधेरा है, नीचे भी। और वो जो चौखट की तरह जगह सफ़ेद होती है वो इस कदर सफ़ेद हो जाती है जैसे नूरानी बादल होता है, बर्फ़ की मानी सफ़ेद। और मैं क्या देखता हूँ कि खुदा का बेटा खुदाऊँ यीशु मसीह उस बादल में से निकलते हैं और जैसे वो चौखट से निकलते हैं वहाँ से उन्होंने अपना दाहिना हाथ यूँ किया है, मेरी तरफ बढ़ाया है और सफ़ेद पोशाक पहनी है जैसे अक्सर हम तस्वीरों में देखते हैं। और वो अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर यूँ आते 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 मेरे पास आ गए हैं, चरपाई के पास। मुझे कहते हैं उठ और नजात के काम को शुरू कर, उठ और नजात के काम को शुरू कर, आमदसानी का पैगाम दे। 3 बातें खुदावंद यीशु मसीह ने मुझसे की और वो आज तक मेरी ज़िंदगी में है। मैं जब भी उस मंज़र को याद करता हूँ वही पिक्चर मेरे सामने आती है, उठ और नजात के काम को शुरू कर, आमदसानी का पैगाम दे। ये 3 बातें खुदावंद यीशु मसीह ने मुझसे की और उसके बाद फिर मैं खिदमत के अंदर आया। मैंने इस गवाही को शेयर किया। सबसे पहले मैंने अपनी मिसेस के साथ सुबह उठाऊँ शेयर किया, उसके बाद मैंने चर्च में जाकर गवाही दी। तो फिर खुदा के खादमों ने इस बात को समझा कि खुदावंद अपने जलाल के लिए आपको इस्तेमाल करता है। मुझे मखसूस किया गया और फिर उस दिन से लेकर आज तक मैं खुदावंद की खिदमत वफ़ादारी से कर रहा हूँ। कलीसिया की खिदमत करना, खादमों की खिदमत करना, चर्च की खिदमत करना और खुदावंद के नाम को जलाल देता हूँ कि वो जगह ब जगह अपने कलाम की मनादी के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहे हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। बहुत शुक्रिया पास्टर यासीन साहब, बड़ी खूबसूरत गवाही आपने अपनी खिदमत के ताल्लुक से हमारे नाजरीन के सामने जो है वो रखी है और यकीनन इसको सुनकर नाजरीन आपने बरकत को जो है वो हासिल किया है। इसी तरह जब आप खुदावंद के साथ वफ़ादारी से चलते हैं, खुदावंद अपने मंसूबे को, प्लान्स को जो वो आपकी ज़िंदगी के ताल्लुक से रखता है आपके ऊपर ज़ाहिर करता है। हमेशा जब आप फेलोशिप के अंदर बैठते हैं, पाकरू से बातचीत करते हैं, उससे पूछें
कि तू मेरी ज़िंदगी के ताल्लुक से क्या मंसूबा रखता है। जब आप बातचीत करेंगे, पूछेंगे, वो यकीनन आपके ऊपर रिवील करेगा, इस बात को ज़ाहिर करेगा, बताएगा कि आपकी ज़िंदगी के अंदर वो क्या चाहता है। और जब आप उस प्लान को लेकर आगे बढ़ेंगे, आपकी ज़िंदगी, आपकी खिदमत, आपका घराना जो है वो बाबरकत होगा और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों में इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। आए नाज़रीन, अभी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिसिज़ यासीन फ़रोज़ साहिबा। सिस्टर, हम चाहते हैं आप भी अपनी खिदमत के ताल्लुक से और जो भी गवाही पाक रूह ने आपके दिल में रखी है हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। खुदावंद का शुक्र, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके सामने अपनी गवाही पेश कर सकूं। खुदावंद के ज़िंदा और पाक नाम में आप सबको सलाम। मेरी गवाही यूँ है कि मैं कैथलिक घराने से ताल्लुक़ रखती थी और बहुत साल हमने कैथलिक में गुजारा और उन्हीं की रीत और रिवाज पर मैंने ज़िंदगी गुजारी। और जब मेरी शादी हो गई तो मेरे 4 बच्चे पैदा हुए, 2 बेटे और 2 बेटियां, और वो छोटे ही थे। तो हमने पहले कई गढ़ी चौक में रहते थे, उसके बाद बाहर कॉलोनी में जब आए तो अपने इसी चर्च में मैं गई और वो दिन वो था ताजपोशी का, माँ मरियम की ताजपोशी का दिन था। और वो सब स्टैचू को ताज चढ़ा रहे हैं, दुपट्टे चढ़ा रहे हैं और बड़ी चीज़ें वो कर रहे हैं। लेकिन ये मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदा के पाक रूह ने मुझे चेंज किया। उसी वक्त मैं बच्चों को उठाकर अपने घर चली गई और खुदावन का शुक्र करती हूँ कि उसके बाद मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया और खुदा ने मुझे अपने जलाल के लिए उठाया। और फिर मैंने बपतिस्मा लिया सन 2000 में मैंने बपतिस्मा लिया और आज 21 साल हो गए मुझे बपतिस्मा पाए हुए। खुदा के रूह ने मुझे चेंज किया। मैं दुआ करती हूँ कि उन ज़िंदगियों को भी चेंज करें जो खुदा की बुत परस्ती से बाज आकर खुदा के ज़िंदा नाम को जलाल दें, क्योंकि हमें खुदा ने पैदा इसलिए किया कि हम उसके नाम को जलाल दें और उसकी परस्तिश और इबादत करें। खुदा ने हमें इसलिए पैदा किया, ना कि हम खुदा के बरखिलाफ़ काम करें, क्योंकि खुदा के कलाम में भी लिखा है तो किसी चीज़ की सूरत ना बना और किसी माबूद की परस्तिश ना कर। हम जब से मैंने नजात पाई, मैंने अपने खुदा यीशु मसीह को जलाल दिया, बपतिस्मा लिया और आज तक मैं खुदा की खिदमत करती रही और चर्च में भी मेरी खिदमत रही और क्वायर में भी मैंने पीजे चर्च में मैंने क्वायर में भी हिस्सा लिया और कन्वेंशनों में भी मैंने क्वायर में हिस्सा लिया और 12 साल मैंने क्वायर का ये हिस्सा अपने ज़िंदगी में अपनाया। और अब बहुत मतलब हम खिदमत करते हैं, हम दोनों मियाँ बीवी बहुत खिदमत करते हैं। पाक रूह ने भी हमें 3 महीने के बाद मुझे पाक रूह का बपतिस्मा भी हुआ। हम खुदावन की खिदमत करते थे, घर में बैठे खुदा की खिदमत करते थे और हर हफ्ते खुदावन हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता था। और पाक रूह ने मुझे और मेरे साथी को छुआ और हमें पाक रूह मिला और आज तक हम खुदा की खिदमत करते हैं। चर्च में भी बहुत सी खिदमतें करते रहे, खुदा के कलाम को दूसरों तक पहुँचाते हैं, घराने में जाते हैं, ज़िंदगियों में जाते हैं और ख़ानदानों में जाते हैं। और खुदा के अब मैं खुदा की ये खिदमत करती हूँ कि मैं खुदा से बहुत इन लोगों के लिए, सब के लिए दुआ करती हूँ कि खुदा नौजवानों को भी बदले, नौजवान बेटे बेटियों को भी बदले और उस खुदा के कलाम को अपनाएं कि खुदा ने कहा मैंने तुम्हें इसलिए पैदा किया कि तुम मेरी परस्तिश करो। खुदा का शुक्र और खुदा की तारीफ हो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया सिस्टर, बड़ी खूबसूरत गवाही आप हमारे नाजरीन के साथ जो थे वो शेयर कर रहे थे। मेरे अजीज़ों, हमें खुदावंद की परस्तिश करनी है, जैसे खुदावंद की खादमा बता रही थी। कलाम के अंदर लिखा है कि उसने हमें इसलिए पैदा किया कि हम उसकी परस्तिश करें, हम उसकी हम्द व सना करें। आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर इस बात को लेना है कि आपकी ज़िंदगी से हमेशा खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलता रहे और खुदावंद की बरकत आपकी ज़िंदगी के ऊपर जो है वो जारी रहे। सो नाज़रीन, आए अभी वक्त हुआ चाहता है हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और गुफ्तगू का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुशामदीद कहता हूं। और ब्रेक से पहले हम बड़ी खूबसूरत बातें आज के मेहमानों के साथ कर रहे थे कि खुदावंद ने किस तरह से उनकी ज़िंदगियों के ऊपर अपने फजल को, बरकत को, सरफराजी को जो है वो ज़ाहिर किया, और खुदावंद का नाम आज उनकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पा रहा है। और हमें हमेशा खुदावंद के साथ अपने आप को जो है वो लेकर जो है वो चलना है। और हम इस बात को भी आपके सामने रख रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जो मेरी पैरवी करता है वो नूर में चलता है। अगर आप मसीह के साथ हैं, उसके साथ चल रहे हैं, तो आप नूर के अंदर चल रहे हैं। फिर आपकी ज़िंदगी के अंदर कहीं भी डार्कनेस जो है वो नहीं है, तारीकी नहीं है, बल्कि आप जहाँ जाते हैं मसीह की रोशनी को लेकर जाते हैं। और जहाँ आप अपना पाँव रखते हैं वो जगह मुनव्वर हो जाती है, वो जगह आपकी हो जाती है। आप फतह को हासिल करते हैं, कामयाबी को हासिल करते हैं, और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता है। हमें इसी तौर से अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को जो है वो लेकर चलना है, और खुदावंद के नाम को हमेशा इज़्ज़त और जलाल जो है वो देते रहना है। सो नाज़रीन, आए, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर सुनील कादर साहब। सो भाई साहब, हम चाहते हैं कि जो भी बात पाक रूह ने आपके दिल में रखी है, जो नाज़रीन इस वक्त आपको फजल टेलीविज़न पर देख रहे हैं, उनके साथ शेयर करें। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के इस दिन के लिए, मौका लम्हा घड़ी के लिए जो खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में बख्शा है कि मैं खुदावंद के कलाम की ज़िंदगी बख्श बातों को शेयर कर सकूं। और उसके बाद मैं खुदा के अजीम खादम पास्टर इमरान फजल साहब के लिए, उनकी मिसेस, उनकी फैमिली के लिए, उनकी कलीसिया के लिए, और ख़ास तौर पर आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि किस खूबसूरती से आप प्रोग्राम को जो है वो चला रहे हैं। और यकीनन मैं जब भी आपके प्रोग्राम को देखता हूँ मैं बरकत पाता हूँ। और आज दूसरी दफ़ा खुदा ने मुमकिन किया है कि मैं इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद हूँ, और आज मैं आपके साथ खुदावंद के कलाम की ज़िंदगी बख्श बातों को शेयर करूँगा। और मैं दुआ गो हूँ इस मिनिस्ट्री के लिए भी कि खुदा दुनिया की तूल और अर्ज़ के अंदर अपने खादमीन को इसी तरह खुदा के जलाल को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करता रहे। मैं जिस मौजू पर आज आपके साथ बात करने को हूँ वो है डिवाइन हीलिंग, इलाही जो शिफा है, उस पर मैं बात करूंगा। और जिसके लिए मैं चाहता हूं कि मेरे साथ आप निकाल सकते हैं ज़बूर 107 और उसकी 20वीं आयत। बारहा दफ़ा हम सब इस कलाम को बहुत ज़्यादा बोलते हैं, अपने बोलने चालने में बड़ा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं एक सवाल आपकी ज़िंदगी के अंदर रखना चाहूँगा कि जो भी आयत मैं पढ़ूँगा, क्या आप उसको उस तरह से समझते भी हैं कि नहीं। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है 20वीं आयत के अंदर कि वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। अगर मैं ये सवाल आप लोगों की ज़िंदगियों के अंदर रखूं कि कलाम कैसे नाजिल होता है, तो क्या आपके माइंड में आएगा, या क्या आप समझते और सोचते हैं कि कैसे कलाम नाजिल होता है, या कैसे कलाम उतरता है और लोग शिफा पा जाते हैं। ये एक क्वेश्चन है। लेकिन किस तरह से खुदा ने मुझे सिखाया, खुदा के रूह ने मुझे लीड और गाइड किया, और आज मैं इस चैनल की विसासत से आपको बताना चाहता हूं ताकि हम सीखें। सीखना सारी जिंदगी का है। रूह कुदुस इंसान को वाक़यात और हालात के मुताबिक सिखाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया के अंदर लोग जो हैं वो इस खतरा के अंदर जो है वो मौजूद हैं, या उनकी जिंदगियों के अंदर जो है वो खतरा लाहौकुल हो चुका है कि उनके बदन के अंदर जो है वो बीमारी आ जाती है, और बीमारी जो है वो हलाकत को पैदा करती है। और हलाकत का खौफ जो है वो इंसान को उस हलाकत की तरफ लेकर जाता है, जिससे वो फिर वो क्या सोचता है, वो बारहा दफा ऐसे रास्तों की तलाश करता है जिससे वो तावीज़ों लेने वालों की तरफ जाता है, कब्रों, पीरों, फकीरों की तरफ जाता है, और डॉक्टरों की भी तलाश करता है जिससे वो उस इलाज को हासिल कर सके, जिससे उसकी जिंदगी जो है वो बच जाए और वो उस हलाकत से बच जाए जो उसको उसकी बीमारी की वजह से लाहक होने को है। लेकिन यहां पर एक रूहानी असूल जो है वो बताया गया है।
एक ऐसा असूल जो खुदा की तरफ से है कि खुदा अपने कलाम को नाजिल करता है और क्या करता है, शिफा बख्शता है। लेकिन आज तक अगर ऐसे लोग शिफा नहीं हासिल कर सके या शिफा उनको मिलती नहीं है, तो फिर उनको ये जानने की जरूरत है कि क्यों कलाम जो है वो नाजिल नहीं होता है। अब सवाल यह भी पैदा होता है कि कलाम जो है वो सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से, लेकिन अगर कोई शख्स कलाम को ना पढ़ता है ना सुनता है, तो फिर वो किस तरह उस शिफा को हासिल कर सकता है जो कलाम के नाजिल होने के सबब से मिलती है। अब कलाम ये बयान करता है, यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत, और ये भेद आपकी जिंदगियों के अंदर खुलना चाहिए। अगर आपकी जिंदगी के अंदर ये भेद खुल जाएगा तो उस शिफा को आप हासिल कर लेंगे। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ और कलाम ही खुदा था। इसका मतलब है कि कलाम जो है वो कौन है, वो खुदा है। बेसिकली सीखने और समझने वाली बात है कि कौन नाजिल होता है, खुदा नाजिल होता है। कब नाजिल होता है? जब उसके लोग जो है उसकी प्रस्तिश, उसकी इबादत करते हैं और 2 या 3 उसके नाम से जमा हो जाते हैं, तो खुदा उनके दरमियान में आन मौजूद होता है। 3 ताकतें हैं जो आज भी दुनिया के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं। पहली ताकत जो है वो पाक कलाम है, दूसरी जो है वो पाक रूह है, और तीसरी बड़ी गौर तलब है जिसको हमें जानने और समझने की जरूरत है ताकि वो भेद जो है वो आपकी जिंदगियों के अंदर खुल जाए, वो है पाक इंसान। अगर आज आप ये होता देख रहे हैं कि क्योंकि यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम मेरे से बड़े बड़े काम करोगे, और अगर ऐसे लोग जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं तो उनकी पाकीज़गी का लेवल जो है उसको समझे और जाने कि किस तरह से, क्योंकि रूह तब तक उसकी जिंदगी के अंदर नहीं आएगा जिसकी जिंदगी के अंदर ना पाकीज़गी होगी। रूह उसकी जिंदगी के अंदर आएगा जो पाक है। अगर आप इस बात को समझना और जानना चाहते हैं तो पुराने आयतनामा से आप सीख सकते हैं कि नबियों के ऊपर जो था वो रूह कुदुस आता था, अंदर नहीं था आता, ऊपर आता था। ये बात बड़ी सीखने और समझने वाली बात है, तलीमी बात है। रूह पर आता था और नबियों के वसीला से बोलता था, क्योंकि तब तक ना कफारा दिया गया था और ना मखलिसी का काम हुआ था, क्योंकि यीशु मसीह ने उस कफारा को अभी तक जो था वो नहीं था दिया, इसलिए नबी के ऊपर आता था रूह। लेकिन अब क्या है? अब ऐसा शख्स जो पाक इंसान है, जो मसीह यीशु पर ईमान लेकर आ चुका है, तौबा कर चुका है और यीशु मसीह के बदन का हिस्सा बन चुका है। कलाम ये सिखाता है कि अब जो मसीह यीशु में है उस पर सदा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने हमें गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आप उस इलाही शिफा को समझ लें और जान लें और अपनी जिंदगी में लें और उस हलाकत से बच लें, तो फिर यीशु अल मसीह को, क्योंकि कलाम ये बयान करता है कि कलाम नाजिल हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के एक लौते का जलाल। और अगर अभी तक आपकी जिंदगियों से जलाल जाहिर नहीं होता है तो फिर आपकी जिंदगियों के अंदर प्रॉब्लम हो सकते हैं, मसले मसाइल हो सकते हैं, बीमारी आ सकती है, लेकिन उसका हल जो है वो दे दिया गया है, कलाम नाजिल हो चुका है। और अगर आप वाकई में उस इलाही शिफा को हासिल करना चाहते हैं, उसका तजर्बा करना चाहते हैं, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि खुदा आज भी ऐसे लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। और इस फर्क को भी समझे और जाने कि शिफा और मोजे में फर्क है। मैं इस बात को, तलीमी बात को आपके साथ करना चाहूंगा। मोजा क्या है? बारहा दफा हम ये कहते हैं कि हमें मोजा मिल गया है, इससे बढ़कर मोजा नहीं हो सकता जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। एवरी ब्रेथ यू टेक इट्स अ मिरेकल ऑफ गॉड। हर वो सांस जो हम लेते हैं वो खुदा की तरफ से मोजा है, और इस बात को आपके जानने की जरूरत है। और इस बात का एहसास इंसान को उस वक्त होता है जब वो बिस्तर पर, वेंटिलेटर पर होता है और मसनूई सांस ले रहा होता है, और उसके लिए उसको लाखों रुपए जो है वो अदा करने पड़ते हैं, और फिर वो उसको उस वक्त का एहसास भी होता है कि किस तरह से जब मैं मुफ्त जो था खुदा से उस सांस को हासिल करता था, लेकिन मेरी जिंदगी से उसका जलाल जाहिर नहीं होता था। एक बात याद रखिए, खुदा बदन के लिए और बदन खुदावंद के लिए है, और इस बदन से अगर तो खुदा का जलाल जाहिर होगा
तो आप बच जाएंगे, अगर नहीं तो आज भी आपके लिए एक खतरे की बात है और आप जो है उस हालत के अंदर मौजूद है जिससे आप हलाकत की तरफ धकेल दिए जाएंगे। वो भाई ईमानदार भी जो है वो जलते जलते बचेगा। इस बात को समझे और जाने कि किस तरह से ऐसा शख्स जो यीशु मसीह पर ईमान ला चुका है उसने भी निजात पानी है, क्योंकि निजात के भी जो हिस्से हैं वो 3 हैं। हम निजात पाते हैं, पाते रहते हैं और हम निजात पाएंगे। आखिर में वक्त की कमी के बायस मेरे साथ निकालिएगा पहला कुरिन्थियों उसका 6 बाब और उसकी मैं 19वीं और 20वीं आयत को आपके सामने रखना चाहूंगा। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदुस का मकदस है और जो तुम में बसा हुआ है, और तुमको, इस बात पर गौर कीजिएगा, और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। वो यीशु मसीह जो है वो मुनज्जी है जो दोबारा खरीद लेता है। उसने कुर्बानी दी है, उसने फिदिया दी है, अपना खून बहाया है और उसके खून बहाने के वसीला से हम बचाए गए हैं, छुड़ाए गए हैं। उसके मार खाने के वसीला से हमने शिफा को हासिल किया है और वो शिफा जो है वो 2000 साल पहले जारी हो चुकी है। हम उस यीशु मसीह को तो जानते हैं जो 2000 साल पहले उस सलीब पर कुर्बान हुआ है, लेकिन आज तक उस यीशु मसीह से ना वाकिफ है जो जिंदा है और अबदुल-बाद के लिए जिंदा है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। और कलाम के अंदर लिखा है, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। यूहन्ना की इंजील उसका 17 बाब के अंदर लिखा है कि अब बाप जो जलाल तूने मुझे दिया है वही जलाल मैं इनको दिए जाता हूं। अगर आपकी जिंदगी से जलाल जाहिर नहीं होता तो फिर आपको बहुत सारे दुखों मुसीबतों का जो है वो सामना होगा। लेकिन अय्यूब की मिसाल हमें मिलती है कि किस तरह से अय्यूब जो है वो दुखों में से गुजरा है। लेकिन अगर हम अय्यूब 19 बाब और उसकी 25वीं आयत के अंदर देखें तो अय्यूब कहता है कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। आज भी अगर कुछ कायम रहेगा तो वो खुदा का कलाम कायम रहेगा। उसने कहा घास सूख जाएगी, फूल कमला जाएगा, लेकिन खुदावंद का कलाम अब तक कायम रहेगा। हमें जरूरत है कि वो जो अब तक कायम रहने वाला है वो ये है, ये मेडिसिन है, इसको अपनी जिंदगी के अंदर उतरने दे। जितना ज्यादा ये आपकी जिंदगी के अंदर उतरेगा उतना ही ज्यादा आपकी जिंदगी के अंदर जो है वो शिफा जारी और सारी हो जाएगी। मेरे जिदो जरूरत इस बात की है, अगर आप इस बात को समझते हैं कि शायद आप शिफा इसलिए हासिल करना चाहते हैं कि आप खुश हो जाएं, लेकिन खुदा आपको इसलिए शिफा देना चाहता है ताकि इस बदन से खुदा का जलाल जाहिर हो, क्योंकि बदन खुदावंद के लिए है और खुदावंद बदन के लिए है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया भाई साहब, बड़ा खूबसूरत कलाम आपने हमारे नाजरीन के साथ जो है वो शेयर किया है। नाजरीन, हमें खुदावंद के कलाम को हमेशा अपनी ज़िंदगी के अंदर लेना है। जिस तरह खुदावंद के खादम बता रहे थे कि उसका कलाम जब भी नाजिल होता है वो हमारी ज़िंदगी के अंदर शिफा को, डेवलपमेंट को, बढ़ोतरी को, तरक्की को, बहाली को, छुटकारे को जो है वो लेकर आता है और खुदावंद का नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता है। नाजरीन आए, अभी वक्त हुआ चाहता है हम आपके सामने हालिया ही में जो क्रूसेड शेखुपुरा के अंदर हुआ उसमें जो है वो खुदावंद ने बड़ा जलाली काम जो है वो किया है और हम आपके सामने कुछ गवाहियों को लेकर आ रहे हैं, जिसे खुदावंद की खादमा सिस्टर महविश इमरान जो है वो सुन रही हैं, खुदावंद के खादम पास्टर इमरान जो है वो सुन रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आएँ इन गवाहियों को सुने और अपने ईमान के अंदर तरक्की को हासिल करें, क्योंकि अगर खुदावंद इन लोगों की ज़िंदगियों के अंदर अपने फ़ज़ल को जारी कर सकता है तो जब आप उसके सामने झुकेंगे, उससे मांगेंगे, वो यकीनन आपकी ज़िंदगियों के अंदर उसी फ़ज़ल को जो है वो जारी करेगा और आप अपनी बीमारी से छुटकारे को हासिल करेंगे, अपनी मुसीबतों में से निकलेंगे। जो भी आपकी दरख्वास्तें हैं ईमान के साथ खुदावंद के सामने रखें, लेकिन उससे पहले इन गवाहियों को देखें ताकि आपका ईमान जो है वो मजबूत हो और आप बरकत को, सरफराजी को जो वो हासिल करें। आए इन गवाहियों को देखते हैं। जी सिस्टर जी। सर जी सलाम, मैं ना फैसलाबाद से आई हूँ। मेरी गवाह, मेरा ना जिस्म कंबन दिया। मैं आई से इधर दवाई लें शेखपुरे से, मैंने नहीं सी पता आपका कलाम इधर हो रहा, तो मेरा जिस्म ना रूल कुद्दस से भरा है, तले भी कंबन दिया। आप यहाँ पर शेखपुरे में दवाई लेने आई थी
किसी ने आपको बताया कि यहाँ पर प्रेयर फेस्टिवल हो रहा है? ਮਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਵਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਉੱਥੇ जैसे यहाँ पर आई, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਛੂਣ ਦਿਆ किसने आपको छुआ? ਯਿਸੂ ਨੇ किसने आपको शिफा दी? ਯਿਸੂ ਨੇ। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए। This lady, she came to Shekhupura city for taking medicine from some doctors, but she heard that we have a prayer festival tonight here. She had shivering problem, fits problem, but when she came to the festival, God has healed her and she has been filled with the Holy Spirit. जी सिस्टर जी, मेरे ना टांग में काफ़ी देर से पेन थी, तो मैंने प्रे की मेरी टांग बिल्कुल ठीक होगी। कितनी देर से आपकी टांग में दर्द थी? 1-2 साल से मैं काफ़ी देर से 2 साल से टांग में शदीद दर्द थी। डॉक्टर्स के पास गई थी? डॉक्टर्स क्या कहते थे? अरे ठीक हो जाएगी, खुद ही दवाइयाँ खा रही थी, बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेकिन दवाइयाँ नाल आराम नहीं आया। किसने शिफा दी? मेरे यीशु ने दी। जरा टांग हिलाकर दिखाओ। अब दर्द हो रही है? नहीं जरा जोर से हिलाओ। अब दर्द हो रही है? नहीं ठीक। आए जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए। This lady from last 2 years, she had a severe leg pain. She has been to many doctors. She has been taken many medicine, but not get healed. But today, when she get prayed, all the pain has gone and she has been healed in Jesus' name. Hallelujah. We give glory to God. जरा चलकर दिखाओ जी। अब तो नहीं दर्द हो रही? दर्द है जी? सिस्टर जी मेरी 2 दफ़ा ये बाजू टूटा, तो आज सुबह से बहुत दर्द हो रही थी, तो अब जब इबादत में आई हूँ तो मेरी हड्डी बिल्कुल सही हो गई है। आपकी बाजू कितनी दफा टूटी थी? 2 दफ़ा 2 दफा। और बाजू में, कंधे में शदीद दर्द थी। लेकिन आज जब प्रेयर फेस्टिवल में आई, दुआ हुई, किसने शिफा दी? यीशु ने। जरा बाजू हिला कर दिखाओ। हिलाएं जरा बाजू। अब दर्द हो रही है? नहीं। किसने शिफा दी? This lady, she had 2-time fracture in her shoulder and she was in severe pain. When she came to the festival, she was suffering in pain and she had fracture twice in the shoulder bone. But praise the Lord, now she is moving her arm, no more pain, and she has been healed in Jesus' name. We give glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Islam ji. ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਲਟੀ ਸੀ 5-6 ਮਾਹ ਤੋਂ, ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆ रहा, इसी वक्त ही खत्म हो। कहाँ पर आपको गिल्टी थी बेटा? यहाँ पर देख सकते हैं जी, बच्ची की गिल्टी थी। कितनी देर से? 4 माह तो। 4 माह से। किसने आपकी गिल्टी को रिमूव कर दिया? खुदा ने। Hallelujah. This little daughter, she has tumor, a big growth, and right now I have touched her and no more tumor. The tumor has been disappeared. Hallelujah. अब आप खुश हो? हाँ किसने शिफा दी? मेरे यीशु ने। God bless you. खुदावंद आपको बरकत दे। जी सिस्टर जी। सिस्टर जी 2-3 दिन हो गए सन, काके दे ना कंच बड़ी दर्द हो रही सी, हाँ पास निकलती सी, ते हुण ही दवा कराई तो खुदावंद दा शुक्र है कोई पास। कितनी देर से इस छोटे बेटे के कान से रेशा आ रहा था? 2-3 दिन हो। और ये बच्चा शदीद दर्द में था। हाँ जी। आज जब इस पर दुआ हुई तो किसने शिफा दी? खुदावंद यीशु ने। अब आप खुश हैं? जी मैं बहुत खुश हूँ। Hallelujah. This little child, he has problem ear infection. He cry all the time and all the infection came out from his ear. But today God has healed this little child and the pain has been gone. The infection of ear has been gone. God bless you. खुदावंद आपको बरकत दे. Praise the Lord. जी सिस्टर जी। सिस्टर जी मेरे यहाँ छोटी सी गिल्टी थी, वो रिमूव हो गई है। कहाँ पे गिल्टी थी जी? जरा दिखाएं जी। आपने बताया यहाँ पर गिल्टी थी, अब कोई गिल्टी नहीं है। कहाँ गई? गायब हो गई। किसने की? यीशु ने। खुश हो? जो बहुत खुश है, आप इधर आए, हम फिर भी खुश है। Praise the Lord. मैं भी बहुत खुश हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे। This little daughter, she has tumor over here, but now you can see in the camera when she came to the prayer festival, the tumor has been removed in Jesus' name. She is full with the tears of joy. We give glory to God. Hallelujah. God bless you. मेरी गवाही ये है कि मेरे गुर्दे में
पथरी थी, दुआ होने की वजह से अब वो पेन भी हट गई और पथरी भी चली गई। कितनी देर से गुर्दे में पथरी थी? 7 महीनों से। और मैंने सुना दर्द भी बड़ी शदीद होती है। जी जब आज प्रेयर फेस्टिवल में आई बिल्कुल ठीक हो गई। पथरी भी रिमूव और दर्द भी दूर। किसने शिफा दी? मेरे यीशु ने। कितनी देर से थी? 7 महीने। 7 माह से। प्रेज द लॉर्ड। आई यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां। This little young daughter, she has stone in the kidney and she has severe kidney pain. But praise the Lord, when she came to the festival, she has been healed from kidney stones and kidney pain. We give glory to God. God bless you. Praise the Lord. Islam ji, kya गवाही आपकी? मेरे जोड़ों में दर्द था, खुदावंद का शुक्र है कि आज मैं ठीक हूँ। ये मेरे हाथों में स्वेलिंग हो जाती थी बहुत ज़्यादा, तो इसकी वजह से जब मैं अपने बेटे को उठाती थी तो बहुत स्वेलिंग हो जाती थी, दर्द होता था। अब शुक्र है पूरी इबादत में मैंने अपने बेटे को उठाया और खुदावंद का शुक्र है ज़रा स्वेलिंग नहीं हुई। कितनी देर से आपको ये अर्थराइटिस गंठिए की प्रॉब्लम थी? हाथ भी सूजे, घुटनों में दर्द, और माँ बच्चा ना उठा सके, माँ के लिए कि ये भी बड़ा दर्द है। अब बहुत तकलीफ में थी कि अपना बच्चा उठाती थी तो दर्द होता था बहुत। अब आपने बच्चा भी उठाया हुआ, स्वेलिंग भी नहीं है, दर्द को और जोड़ों की तकलीफ को किसने दूर कर दिया? खुदावंद यीशु मसीह ने। अब आप खुश हैं? जी बहुत खुश हूँ। Praise the Lord. जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए. The lady is giving a powerful testimony. She has severe arthritis and swelling on her hand joints, and even she could not hold her baby. It was so sad for her that she could not hold her baby. But today, through the prayer festival, through the prayer of evangelist Joshua, the arthritis pain has been gone, and whole service, sermon, prayer, she is holding the baby and she is so happy. We give glory to God. God bless you, sister ji. Brother ji, की गवाही ताड़ी? सिस्टर जी जब मैं इधर दुआ पर आया है ना तो घरों मेरा सारा दर्द करता है, तो मैं घर देना माना तुम जाओ, मैं नहीं जाना। फिर खुदा ने कहा तू चल, इतने आया तो खुदा का शुक्र है, वेख लो मेरा कोई परवाह। अब दर्द हो रही है ना? जरा छलांगा ला के दिखाओ, दर्द हो रही है? किसने शिफा दी? यीशु नासरी ने। हालेलुया। जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए. This man, when he was at home planning to come to the festival, severe pain, could not sit and stand, but as soon as he reached here, all the pain has been gone, he has been released, and he is full of joy. God bless you. खुदावंद आपको बरकत दे. क्या गवाही आपकी? बड़ी दर्द 6-7 साल हो गए ने, दवाई पहले लेंदी, हुण मैं दवाई छੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। जब दवा च आई हां, दवा हुई है मेरी खुदा ने। कितने सालों से सर में दर्द था? 6-7 साल हो गए। 7 साल से बड़ी दवाइयां खाई, हुण नहीं दवाइयां, लेकिन आराम नहीं आया। आपने भी उस औरत की तरह कहा अब यीशु के पास जाना है, तो किसने शिफा दी? मेरे यीशु ने। किसने शिफा दी? जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए. This old mother was suffering from headache from last 7 years. She has been to many doctors, and now today she decided that she will not go to doctors and she will come to this prayer festival and will be healed. And praise the Lord, by faith she has been healed from the headache, migraine pain of last 7 years. So she is very happy today. God bless you. खुदावंद आपको बरकत दे. जी बहन आप भी आ जाएं. आपकी क्या गवाही है? मेरे मैदे ते पेन हुंदी सी ते साह गुम ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਧਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਿਚਾਓ ਬੰਦਾ ਸੀ। कितनी देर से ऐसे था? 5-4 महीने हो गए ने। डॉक्टर्स के पास गई थी? डॉक्टर पास गई सब ते आराम नहीं आ रहा था। आ रहा था थोड़ा थोड़ा, वो आज भी पेन हो रही सी, दवा करने हाथे खुदा ने शिफा दी। अब आप खुश हैं? खुश हैं। किसने शिफा दी? मेरे यीशु। Hallelujah. This woman, she has stomach pain, she has shoulder pain, she was going to many doctors, but she has great faith, and today by faith she has been healed from stomach pain and all the shoulder pain, and all the pain has been gone. अब सारी दर्द चली गई है. खुदावंद आपको बरकत दे. Let's give a big hand for the glory of God. God bless you. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. नाज़रीन, अभी आप इन खूबसूरत गवाहियों को देख रहे थे जिसके अंदर लोग इस बात को टेस्टिफाई कर रहे थे कि किस तरह से इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत के बाद उन्होंने जब खुदावंद के सामने अपने आप को रखा तो खुदावंद ने उनको इस प्रोग्राम के अंदर छुआ. बहुत से लोगों ने शिफा को हासिल किया और हर तरह की बीमारी से अपने आप को जो है वो उन्होंने आज़ाद पाया, और जो चल नहीं सकते थे उन्होंने चलना शुरू किया. जिनके ट्यूमर्स थे उनके ट्यूमर्स जो थे वो गायब हो गए, और खुदावंद ने बड़ा जलाली काम जो है वो इस प्रोग्राम
प्रोग्राम के अंदर किया। यकीनन खुदावंद सब कुछ करने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो आज कल और अब तक यकसा खुदा है। वो हमारी ज़िंदगी के अंदर मौजज़ात करने की कुदरत रखता है। आए अपने सिरों को झुकाएं और मैं आपके लिए दुआ करूंगा, और यकीनन इसी अनॉइंटिंग के साथ जो इस वक्त आप देख रहे थे, खुदावंद आपको छुएगा और अपनी बरकत को आपकी ज़िंदगी के अंदर जारी करेगा। ज़िंदा जलाली आसमानी बाप, देख मैं तेरा खादम होता हुआ इन प्यारों को जो इस वक्त खुदावंद खुदा इस प्रोग्राम को देख रहे थे, जिन्होंने इन गवाहियों को देखा है, खुदावंद खुदा उन्हें मैं तेरे मस्सा के अंदर देता हूँ। तेरा लहू अभी खुदावंद इनको छुए, तेरा कुदरत वाला हाथ अभी इनके ऊपर बढ़े खुदावंद खुदा, और इनको इनकी प्रॉब्लम में से, बीमारियों में से, तकलीफ़ों में से, खुदावंद नाउमीदी में से निकाले खुदावंद खुदा, और तेरा जलाल राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस खुदावंद इनको छुए, और बरकत को, सरफराजी को मैं इनकी ज़िंदगी के अंदर रिलीज़ करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। नाज़रीन, अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं अपने मेहमानों से इजाज़त चाहूँगा। पास्टर सुनील कादिर साहब, आपका शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए। इसी तरह मिसेस सुनील कादिर साहब, आपका भी शुक्रिया। पास्टर यासिन फ़िरोज़ साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए। मिसेस यासिन फ़िरोज़ साहब, आपका भी शुक्रिया, और बड़ी खूबसूरत बातों से आपने हमारे नाज़रीन को जो है वो बरकत बख्शिया। नाज़रीन, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर आपकी खिदमत के अंदर हाजिर होंगे नए मेहमानों के साथ, नए प्रोग्राम के साथ। तब तक देखते रहिएगा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।